गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये आज संडे है, इस संडे का नज़ारा देख लिए किस कदर रश है यहाँ पे क्लाइंट्स का। जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ी वहाँ वहाँ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये रश है क्लाइंटों का, दूर दूर तक आप देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए बहुत अच्छी जगह प्लॉटिंग है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। आने वाले टाइम में रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा यहाँ पे। देख सकते हो ये एयरपोर्ट का पूरा सामने का है ना। यहाँ पे उद्घाटन होगा। ओके, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री 25 नवंबर को आ रहे हैं और यह वो प्रीमाइस जी जी जहाँ माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसी एरिया में पूरे हिंदुस्तान की जनता को, पूरी दुनिया दोस्तों देखिए, मतलब यहाँ पे एड्रेस करेंगे। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया से काम चल रहा है पूरा का पूरा। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि रेट हमारा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी सोमा। आज मैं आपको लेके आया हूँ जेआर एयरपोर्ट के पास में ही एक, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लॉटिंग चल रहा है अभी सस्ते दामों में, मतलब फिक्स प्राइस के अंदर। तो चलिए इनका जो मतलब शहर है उस मुलाकात कराता हूँ, सारा का सारा जानकारी देता हूँ कैसे क्या होगा नहीं होगा। चलिए साहिब जी नमस्कार। नमस्कार सोमू जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ। तो सर आज मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या क्या यहाँ पे मतलब फैसिलिटी है, ये जो मतलब पूरा का पूरा प्लॉट का मतलब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में बता दीजिए। बिल्कुल सोमू जी, आज आपको व्यूअर्स को एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली, उत्साहवर्धक जानकारी रहेगी। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम सैफ है। इस वक्त आप यहाँ पे जो लाए हैं, मैं दोबारा लोकेशन रिपीट कर देता हूँ। हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसी के पास हमारा प्रोजेक्ट है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है आईएनएस ड्रीम्स होम्स। टोटल जो है ये हमारी सोसाइटी आप देख सकते हैं। ये आप सोसाइटी हमारी है। आप राउंड जो है कैमरा मैन से मैं कहूंगा एक बार राउंड कर दें। ये हमारी सोसाइटी है जी जी जी। और कंपनी के बारे में मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आईएनएस ड्रीम्स होम्स ये हमारा 22वां प्रोजेक्ट है। ये हम ऐसा नहीं है कि प्लॉटिंग में हम नए हैं, ये हमारा 22वां प्रोजेक्ट है। और हमारी यूएसपी है कि हम इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है खड़े हुए हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर है। मैं लोकेशन बता देता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जब आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आइएगा तो आप जब एक कट आएगा, एक रास्ता जाएगा अलीगढ़ की तरफ, एक रास्ता जाएगा पलवल की तरफ। बिल्कुल उस पलवल वाले रास्ते पे टप्पल थाना भी पड़ेगा। उस टप्पल थाने से हमारा 1 किलोमीटर के रेडियस पे है, ऑन रोड है। और जो हमारा रेसिडेंशियल पॉइंट है वहाँ से 200 मीटर है, मेन 200 मीटर। तो सर एंट्रेंस का रास्ता तो दिखाई दिया वीडियो के शुरुआत में ही। जी जी जी। तो प्रॉपर्ली सर बता दीजिए सर, मतलब मेरा जो व्यूअर्स है वो अगर इन्वेस्ट करे तो मतलब क्यों करे यहाँ पे? यहाँ पे अगर आपके किसी भी व्यूअर्स के या किसी भी क्लाइंट के अंदर एक दिमाग के अंदर, जहन के अंदर 1% भी आ रहा है कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार हमारा प्रोजेक्ट जरूर देखना चाहिए। हमारे यहाँ वजह क्या है कि यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बिल्कुल इस वक्त जो है चाइना का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। और ज्यूरिख एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसका ठेका दिया जा चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर ही अंदर काम चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल भूमि पूजन अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं दोबारा आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वो लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे अक्सर कि आजकल न्यूज जो है बहुत हॉट बनी हुई है, बहुत ज्यादा न्यूज पे आ रही है, पेपर्स में, नेट पे, टीवी पे। 25 नवंबर, इसी 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जैसे ही भूमि पूजन का उद्घाटन हो जाएगा, रेट जो है बूम करेगा, यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी साइट पे आइए, देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइट विजिट हमारे यहाँ फ्री है। दिल्ली एनसीआर के किसी बॉर्डर पे आप आइए। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है क्या आपके पास? बिल्कुल सोमू जी, हमारे यहाँ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली एनसीआर के किसी बॉर्डर में या फिर पूरे हिंदुस्तान से कहीं भी आप आइए, दिल्ली एनसीआर के किसी बॉर्डर पे हमें कॉल कीजिए दिए हुए नंबर पे। आपकी पिकअप भी होगा, आपका ड्रॉप भी होगा। आप प्लॉट ले ना ले,
आप आइए, साइट देखिए, ठीक है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, दिल्ली एनसीआर किसी बॉर्डर पे। आप हमें कॉल करके बताइए किस लोकेशन में आप हैं, गाड़ी आपके पास चली जाएगी। बिल्कुल सर। और प्रॉपर्ली सर एक बात बता दीजिए, मतलब बहुत ही मतलब जो बाहर में बैठे हुआ है एनआरआई वगैरह जो है, उन लोगों का बहुत मतलब इच्छा है मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छी सी प्लॉट ले। जी। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहता है, कैसे का कांटेक्ट करेगा? आपके व्यूअर जो बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया के बाहर बैठे हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट INS Buildtech, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्लॉट खाली है, कौन सा नहीं खाली है। जो ग्रीन से INS Buildtech लिखिएगा, नीचे आएगा प्लॉट अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आएगा INS ड्रीम जोन, INS ड्रीम जोन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे सारा आपको प्रोजेक्ट की डिटेल के ब्लॉक्स के बारे में आ जाएगा, कौन सा प्लॉट खाली है, कौन सा नहीं खाली है। और अगर आपके जो बाहर बैठे व्यूवर्स हैं, चूंकि वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनका रिश्तेदार होगा, कोई यहाँ पे उनका फ्रेंड्स होगा, कोई भी होगा, उनको आप भेज सकते हैं, हमारी साइट दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ साइट विजिट बिल्कुल फ्री है, आने जाने का बिल्कुल फ्री है। और अगर नहीं कोई है तो आप जो है हमें कॉल कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सारी चीजें भेज देंगे, कौन सा प्लॉट खाली है, कौन सा नहीं खाली है, ये सारी चीजें बताएंगे जी। और सर मतलब इतना सारा मतलब लोग तो आ रहा है, मतलब तो जमीन तो कुछ भी तो होगा ही है। जी बिल्कुल सोमू जी, यहाँ पे हमारे यहाँ जो संडे के दिन अगर आप आइएगा तो 700 से 800 गाड़ियां रहती हैं, हर गाड़ी में क्लाइंट खड़े हुए रहते हैं। आप देख ही सकते हो कितना सारा गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही मतलब गाड़ियों का भीड़ जमा हुआ है ना सर? जी। संडे के दिन बहुत भीड़ रहती है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, प्लॉट के लिए लाइन लगी रहती है। कि उसके पीछे वजह मैं बता देता हूँ क्या वजह है कि क्यों इतना रश रहता है, क्यों क्लाइंट हमारे जो है INS Buildtech पे इतना यकीन करते हैं, इतना बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, क्या वजह है। तो पहली वजह बताता हूँ कि हमारा जो है कोई एग्रीमेंट नहीं है क्लाइंट किसान से, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं किसान से। अमूमन बिल्डर क्या करते हैं, उतना लंबा जमीन खरीदने के लिए पैसा लगाते नहीं है, वो खरीदते नहीं है, वो क्या करते हैं, जिसकी जमीन होती है उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं और फ्रंट पे खुद आते हैं, बोलते हैं हमारी जमीन है। लेकिन जब आप रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो पता लगा वो बिल्डर नहीं आ रहा, कोई और बंदा आ रहा है जिसकी जमीन थी। उसमें अगर एग्रीमेंट टूट जाता है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बायर्स को होता है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स को होता है। और जब बायर्स अपनी जमीन पर जाता है तो पता लगता है कि ये तो बिल्डर की जमीन है, तो किसान की जमीन। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम जमीन खरीद के बेच रहे हैं, जमीन परचेज करके बेच रहे हैं, रजिस्ट्री पहले अपने नाम करा ले रहे हैं, फिर हम जो है क्लाइंट को दे रहे हैं। यानी कि रजिस्ट्री जो होगी कंपनी और आपकी बीच में होगी, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप, कोई ब्रोकर मतलब मिडिल में नहीं रहेगा। जी। मतलब देखिए दोस्तों, मतलब जो ब्रोकर होता है उस पे आपको मतलब कमीशन भी होता है उसका, इसलिए आपका जमीन का दाम भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपको ब्रोकर बारे में बहुत अच्छा किया, हम लोग कोई ब्रोकर नहीं, हम लोग कंपनी के ही लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीच में अगर बिचौलिया होता है तो फिर उसका रेट, उसका जो अदर्स कंपनी उसका रेट भी रखती है तो रेट ज्यादा हो जाता है, 14,000, 15,000, 16,000, क्योंकि उसको भी ना होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ 7600 मिनिमम रेट है, मैक्सिमम 8700 रेट है। दोबारा बताना चाहूंगा, 7600 मिनिमम रेट है, मैक्सिमम 8700 रेट है। डिपेंड करता है कि प्लॉट की लोकेशन क्या है, 2 साइड ओपन है, कॉर्नर कौन सा है, 40 फीट रोड पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जी सर। ठीक है। और दूसरी वजह हमारे का जो रश होने की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे का रेट फिक्स है। बिल्कुल रेट फिक्स है, ऐसा नहीं है क्लाइंट को हम और बिल्डरों की तरह और फर्म की तरह 16,000 बताते हैं, फिर उसको कहते हैं 14,000 में दीजिए, फिर कहते हैं ऐसा 10 में, ठीक है, ऐसा कहते हैं ठीक है हम आपको 9 में दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। संडे के दिन में आप देख सकते हैं कि कितना रश रहता है, सामने आपकी पर्ची कटती है, 7600 का रेट रहता है, 87 का रेट है, जिसको जो प्लॉट पसंद है उसके हिसाब से पर्ची कटती है। कोई डिस्काउंट नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल कंप्लीट रेट फिक्स है, क्लाइंट को कटने की फीलिंग नहीं आती। और जगह कोई निगोशिएशन हमारे क्या होता नहीं, कोई अगर 1500 गज का भी लेता है, कोई जो है अगर 50 गज का लेता है फिर भी। और सर एक बार बता दीजिए मिनिमम कितना गज का मतलब मिनिमम होता है आपके यहाँ पे? मिनिमम हमारे यहाँ 50 गज का साइज है, 50 गज का साइज है। मैक्सिमम आप कितने गज के भी लीजिए, जैसे लास्ट जो है मंथ में मेरे क्लाइंट ने जो है 1100 गज लिया है, तो उसको 1100 चाहिए, तो उसने कई सारा, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बिल है। मिनिमम 50 गज हमारे यहाँ है। एक लाइन पे 1100 मतलब फीट मिल जाएगा, 1100 गज, मैक्सिमम आप 2000 गज भी ले सकते हैं, 2500 गज भी ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी सारी जमीनें हैं। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो 50 गज के वाले भी आते हैं, हमारे यहाँ 2,500 गज वाले भी आते हैं, तो डिपेंड करता है। और सर मतलब सारा लोग तो मतलब बातों में बोल देता है, मतलब सर INS Buildtech पे सारा लोग विश्वास कैसे करें? INS Buildtech पे विश्वास कैसे करें, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि INS Buildtech पे विश्वास इसलिए करें, हमारे यहाँ कोई डबलिंग ऐसा नहीं। यहाँ पे अमूमन देखा गया है दिल्ली NCR के अंदर जो है जो बिल्डर्स प्लॉटिंग करते हैं, जो इस तरह मैं सबको नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट को बदनाम किए हुए हैं। तो उसके पीछे वजह भी है कि
एक ही प्लॉट को 4-4 लोगों को बेच देते हैं। जी सर। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ वेबसाइट बहुत होता है यहाँ पे। बिल्कुल फ्रॉड होता है, बिल्कुल मानता हूँ, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे एक एक प्लॉट 4-4 लोगों को बेच देते हैं। हमारे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइंडेस बिल्डर की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जैसे ही क्लाइंट 30% देता है, हमारे यहाँ 30% पे सेल कंप्लीट मान ली जाती है, यानी कि मान लिया जाता है कि फला प्लॉट इस आदमी ने लिए, ब्लाइंड ब्ला इस आदमी ले लिए, थर्ड रेट में आ जाता है, उसका नाम आता है। तो आप बाकायदा वहां पे जाके आइंडेस बिल्डर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आएगा प्लॉट अवेलेबिलिटी, प्लॉट अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। मान लिया आपने ये वाला प्लॉट ए ब्लॉक 51 नंबर लिया है, आपका ए ब्लॉक है, ये 51 नंबर मान लिया है, ठीक है। आप अपना क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपका नाम आ जाता है और प्रॉपरली आप प्रॉपर नाम आता है। आप एक सोसाइटी बनाकर दे रहे हैं मतलब? जी जी जी, प्रॉपर हम सोसाइटी बना के दे रहे हैं जी। और सर मैं यहाँ से आने से पहले मैं आपके कंपनी के बारे में रिसर्च किया हूँ, मतलब आपका 2015 की कंपनी है जी। हमारा नया खिलाड़ी नहीं है? बिल्कुल हम नए खिलाड़ी नहीं है, हम बिल्कुल नए नहीं है। हमारा 22वां प्रोजेक्ट है हमारा, और हमें पता है कि किस तरह जमीन खरीदी जाती है, किस तरह जो है जमीन की चीजें चेक की जाती है, क्या लीगलिटी होती है, कौन सी जमीन का स्टेटस सही है, क्या मास्टर प्लान सरकार का है, किस तरह क्लाइंट को मतलब हमें विश्वास जीतना है। हमारे यहाँ यूएसपी रही है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि हमारा रेट फिक्स होता है, हमारे यहाँ यूएसपी रही है। और दूसरा जो भीड़ होने की वजह आप देख सकते हैं, जो भीड़ होने की वजह होती है कि रेट वहां फिक्स होता है। दूसरे 30% पे हम जो है कब्जा देते हैं क्लाइंट को, 40 पे रजिस्ट्री होती है। ओके, और ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है? हाँ, 30 पे कब्जा, 40 पे रजिस्ट्री, और 100% दाखिल खारिज होता है, यानी कि मोटेशन इसको बोलते हैं। कोई मान लिया किसी क्लाइंट ने 30 कहा कि भैया अभी हम रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते, 30% देते हैं, 30% दे दिया, उसका प्लॉट अपडेट हो गया, वेबसाइट पे उसका नाम अपडेट हो जाएगा 30% देने के साथ, ठीक है। अब बाकी जो रेस्ट अमाउंट है 70%, वो जो उसकी ईएमआई बनेगी, उस पर कोई इंटरेस्ट या कोई ब्याज नहीं रहेगा। कंपनी आपको समझती है, किसी महीने अगर आपकी ईएमआई लेट भी हो जाती है तो कंपनी आपके साथ है, आपको समझती है, इस पर कोई पेनल्टी, कोई ब्याज या कोई इंटरेस्ट नहीं लगाती है। बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब बहुत सारा कंपनी होता है जो ईएमआई पे मतलब बेच रहा है। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए लाइन से, लाइन से लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए, ये काम चल रहा है। 2.5 साल की किस्तों में हम लोग प्लॉट देते हैं। 2.5 साल में पूरी सोसाइटी का नक्शा बदल जाएगा, प्लस साथ साथ आपका रेडी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल लगे हुए, ये हमारी जो है 25 फीटर रोड है, ये रोड, हाँ ये पक्की रोड बनेगी, आरसी रोड बनेगी, पक्की रोड है ये सारी। सर प्रॉपर मटेरियल भी पड़ रहा है ना? जी जी, प्रॉपर मटेरियल पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, मतलब मटेरियल से अभी काम चल रहा है। आप देखिए रोड देखिए, पूरा बहुत ही बढ़िया। रोड कितना फीट का होने वाला है? जी, यहाँ पे हमारे यहाँ 25 फीटा रोड है, 20 फीटा रोड है, मैक्सिमम 40 फीटा है, मिनिमम 20 फीटा है, मैक्सिमम 40 फीटा रोड है जी। और मतलब फास्ट काम चल रहा है। 2.5 साल के अंदर हम पूरी साइट डेवलप करके देंगे। 2.5 साल की आपकी किस्त भी बनेगी, यानी कि 30 मंथ 30 महीने की किस्त भी बनेगी, और 2.5 साल की पूरी साइट भी बन जाएगी, और यहाँ पर रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ सर, मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारा लोग होता है, मतलब घर तो छोड़ दिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मतलब वो लेना चाहते हैं, तो उन लोग क्या मतलब कैसे क्या लेना पड़ेगा? मैं आपको अगर मतलब क्या फायदा मिलेगा उन लोगों को? यहाँ पे देखिए, एयरपोर्ट एक ऐसी चीज है ना कि एयरपोर्ट एक मामूली एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़े स्केल में बन रहा है। ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। फिल्म सिटी भी बनने वाला है, और यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट की और साथ साथ फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी मुंबई जो फिल्म सिटी है, जो हैदराबाद में फिल्म सिटी, उससे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, उससे कई गुना फिल्म सिटी बन रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एयरपोर्ट जब बनेगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स खुलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, रिजॉर्ट्स, इसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी। जी। तो इसके अलावा यहाँ पे आबादी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे क्या रेट रहेगा, क्या यहाँ पे किस तरह रेट जो है बूम करेगा यहाँ पे। मतलब सर मैं यहाँ से आने से पहले मतलब मैं सुन चुका हूँ, मैं लोगों से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गुड़गांव का आप अंदाजा लगा लीजिए। गुड़गांव को मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि गुड़गांव में आज एयरपोर्ट की वजह से वहाँ पे गुड़गांव पूरा एक शहर बन गया। बिल्कुल, एक इंटरनेशनल लेवल का एक शहर बन गया। आज गुड़गांव पे आप फ्लैट लेने जाइएगा, अच्छी लग्जरी फ्लैट जो है 1 करोड़ 2 करोड़ के आते हैं। प्लॉट को तो आप भूल जाइए। पहले जो मतलब आज से 20 साल 30 साल पहले जिन लोगों ने लिया वो तो करोड़पति बन गया, जिन लोगों ने लिया। तो अभी ये सबसे
बेहतर जगह है और सबसे बेटर जगह है दिल्ली एनसीआर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपको कोशिश करेंगे 25 नवंबर से पहले आ जाएं, क्योंकि 25 नवंबर को इसका उद्घाटन है। वो दिए हुए नंबर पे कॉल करें, क्योंकि 25 नवंबर के बाद संभावना है कि रेट बढ़ जाए। अभी 7600 मिनिमम चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट हमें जो जमीन बढ़े थोड़ा सा महंगी मिले तो हमें 8000 या 8500 बेचना पड़े मिनिमम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी पिछली साइट से आपने और भी वीडियोस पढ़ी होंगी, देखेंगे कि 6500 से हमने शुरुआत किया था पीछे से। बिल्कुल सर, वही तो मैं बोल चुका हूँ। मतलब आने से पहले मैं बहुत सारा मतलब रिसर्च किया हूँ। तो पहले मतलब 1-2 महीने पहले मतलब 6500 का मिल रहा था। अभी सर मतलब कितना वैल्यू होगा? अभी देखिए 6500 से हमने शुरुआत किया। वो साइट आई, वो भी हमारी जो है खत्म हो गई, हमने डिस्पोज कर दिया उसको। उसका फिर हमारी नई साइट आई, फिर हमें पीछे से थोड़ा सा महंगी मिली। फिर हमें उसी क्योंकि जो है ऑब्वियसली जब रेट न्यूज आ रही तो रेट ही बढ़ रहा है। तो फिर हमने सिर्फ 7000 में क्लाइंट को दी, फिर हमारा हुआ 7400। अभी करंट रेट चल रहा है मिनिमम 7600। 7600 वाला भी जो है जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर हमें नई साइट लानी पड़ेगी इसी लोकेशन में। उसका रेट होगा 8 से 8500 मिनिमम हो जाएगा मिनिमम। हाँ, तो अभी 7600 मिनिमम रेट चल रहा है, मैक्सिमम 8700 रेट चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं मतलब आप लोगों का मतलब सारा जो लोग देख रहे हो, सारा लोगों का सपना होता है मतलब एक एयरपोर्ट के पास में घर होना चाहिए। एयरपोर्ट और भी फिल्म सिटी, और यहाँ से नजदीक हॉस्पिटल भी कितना दूर में है? यहाँ से हर वो चीज नजदीक है जो एक बेसिक सुविधाओं में गिनी जाती है। बिल्कुल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। यहाँ 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे आपको कई बहुत सारे अस्पताल मिल जाएंगे, बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स लिए मतलब सब लोगों का क्वेश्चन होगा शायद मन में कि शायद सर एनएस बिल्टेक मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं सोसाइटी बनने के बाद? बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल सही सवाल है और बिल्कुल करेक्ट सवाल है। कोई भी अपना पैसा लगाता है तो भाई जानना चाहेगा कि इसमें क्या उसका पैसा वसूल होगा। तो पहले तो मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो हम देंगे। जैसे बिजली है, रोड की पैमाइश है, इलेक्ट्रिक पोल है, और कम्युनिटी हॉल है, और सीवर है, पानी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है। सारी चीजें हम बना के देंगे 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल का हम टाइम देते हैं। 2.5 साल की आपकी ईएमआई और किस्त भी जाती है। 2.5 साल में पूरी सोसाइटी हम डेवलप करके दे देंगे। बिजली, पानी, सीवर, रोड की पैमाइश, इलेक्ट्रिक पोल, सारी चीजें दे देंगे। और मैं अब ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ जमीन लेना बड़ी बात नहीं है, जमीन के सामने रोड कितनी है, रोड की पैमाइश, क्योंकि सिर्फ जमीन की कीमत तो है खैर, लेकिन रोड भी जो बन रही है ना, अगर आप बेहतर सोसाइटी से लेंगे, बेहतर कंपनी से लेंगे तो आपको रोड बना के देगी। तो रोड हम बना के दे रहे हैं। 25 फीटा है, 40 फीटा है, मिनिमम 20 फीटा है, मैक्सिमम 40 फीटा है। ये सारी चीजें हैं। हाँ जी। और सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सर इतना रश रहने का मतलब कारण क्या है? इतना रश रहने के कारण ये हमारे के आप देख सकते हैं कि संडे के दिन 700 से 800 गाड़ियां रहती हैं। भर के क्लाइंट आते हैं। यही वजह है कि नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है बहुत तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे और भी बिल्डर प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम और भी बिल्डर हमारे अलावा प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लाइंट का सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है? तो पहली वजह है कि हमारे का रेट फिक्स है। दूसरा है कि हम जो है 2.5 साल की किस्तों पे देते हैं। 30% पे आपको कब्जा मिल जाता है, 40 पे रजिस्ट्री मिल जाती है, 100% में दाखिल खारिज मिल जाता है। और तीसरी वजह जो है हमारा यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई किसान से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, जमीन खरीद के बेची जाती है। बिल्कुल सर। और प्रॉपर्ली एक बात बताना चाहता हूँ, जो मतलब जो बाहर से है उनका मतलब बुकिंग कैसा रहेगा? बाहर के जो क्लाइंट हैं, अगर या हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, नहीं आ सकता है और हमारे के इन्वेंटरी देखना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, www.insbuiltek.com पे जाएंगे। वहाँ पे आएगा प्लॉट अवेलेबिलिटी पे जाएंगे। वहाँ पे आएगा INS, इस पे क्लिक करेंगे, INS सबसे ऊपर पे जाइएगा, INS ड्रीम सोन्स, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर कि कौन कौन सा प्लॉट खाली है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, जो ब्लॉक पे आपको देखना है। ठीक है, मान लिया आपको A ब्लॉक में देखना है, A ब्लॉक में आपने क्लिक करेंगे, पूरा A ब्लॉक में पूरा आ जाएगा, पूरा जो है आ जाएगा वो। उसमें जो है जो कलर मैं बता देता हूँ, जो रेट से है वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है, यानी क्लाइंट ने 30% पेमेंट दे दिया है। 30% पेमेंट देने का मतलब क्लाइंट ने हमारे ले लिया है। ठीक है, तो रेड मतलब उसका नाम भी, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी आ जाता है। और ग्रीन से मतलब खाली है, तो वो वैकेंट अभी खाली है, उसके लिए आप उसको ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लॉट अभी तक खाली पड़ा हुआ है। जी मतलब जी मतलब एंट्रेंस के सामने वाला ही प्लॉट फाका हुआ है ना?
जी जी, प्लॉट मिल जाएगा आपको। और बुकिंग का तरीका बताता हूँ। हमारे के 21 रुपए 2100 रुपीज देके बुकिंग हो जाती है। 2100 रुपये देके बुकिंग हो जाती है, यानी कि 6 दिन। एक मान लिया आज आपने ये प्लॉट पसंद कर लिया जी जी, और उस कंपनी आपको 6 दिन का विचार विमर्श करने का, कंसीडर करने का सारा जो है आपको टाइम देती है विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, 6 दिन के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप 30% देके कंप्लीट कीजिए। इन केस अगर आप नहीं ले पाते हैं तो वो पैसा आप 6 दिन के अंदर क्लेम कीजिए, वो पैसा आपका रिफंड हो जाता है, वापस हो जाता है, रिफंड हो जाएगा, है ना। हाँ, ये कंपनी ये कॉन्सेप्ट क्यों लाई है 21 रुपए देके आप प्लॉट होल्ड कर लिए? क्योंकि हमारे इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है। ऐसा आपको पछतावा ना हो कि यार मैं यहाँ पे आया था, मैं ये प्लॉट मेरा ये पसंद था, मैं निकल गया। आप कम से कम उसको होल्ड कर लीजिए। वो 6 दिन तक होल्ड रहेगा, कोई इस प्लॉट पे हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, वो बुकिंग अमाउंट होल्ड रहेगा और उसके बाद आप जुगाड़ करके आप 6 दिन के अंदर मतलब प्लॉट मतलब खरीद सकते हैं। हाँ, फिर खरीद सकते हैं। वो 6 दिन का टर्न अराउंड टाइम इसलिए दिया जाता है, कंपनी आपको मौका देती है सोचने का, मशवरा करने का, विचार विमर्श करने का। और आपको नहीं लेना है तो आपको 21 रुपए रिफंड हो जाएगा। जी जी जी, कोई भी दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ प्लॉट जो है साइज है 50 गज मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी अवेलेबल है, कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल है। कोई क्लाइंट अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो पूरी कमर्शियल मार्केट कंपनी निकाल के देगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिनिमम मैं दोबारा बताना चाहूंगा 7600 मिनिमम रेट है, मैक्सिमम 8700 है। 30% पे आपको कब्जा है, 40 पे रजिस्ट्री है, 100% पे दाखिल खारिज है। और सर मैं मतलब आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऑफर तो दे दीजिए सर। हमारे यहाँ ऑफर है कि अगर आप कोई क्लाइंट बुकिंग अमाउंट से 1 महीने के अंदर पूरी पेमेंट कर देता है तो जो कंपनी का कंपनी जो है रजिस्ट्री का जो खर्चा आता है, जो भी एक्सपेंडिचर आता है, वो डिपेंड करता है प्लॉट की साइज पे कितना खर्चा आएगा, वो कंपनी बेयर अप कर लेती है, उसको बेयर कर लेती है, उसको अफोर्ड कर लेती है। मतलब दोस्तों आपको मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा फ्री। अगर वो 1 महीने के अंदर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी जो है अफोर्ड कर लेगी 1 महीने के अंदर। अगर वो 100% पेमेंट कर दे, अगर वो EMI पे नहीं लेता है तो। ओके सर जी, मतलब EMI पे लेने से मतलब रजिस्ट्री फी नहीं हो पाएगा। हाँ, EMI पे लेने से रजिस्ट्री फ्री नहीं होगी। लेकिन 40% पर रजिस्ट्री है तो वो आपकी जो भी रजिस्ट्री की चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दे तो रजिस्ट्री फ्री हो जाएगी। जी। तो दोस्तों मतलब सारा जानकारी मतलब आपको दे दिया ही हो। कोई भी आपको इंक्वायरीज हो तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए। और बहुत ही रश चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लॉट बहुत ही जल्दी बिक रहा है ना सर। जी 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 सर, नमस्कार। वीडियो यहीं पर आज एंड करता हूँ सर। थैंक यू।